हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पहले हम जान लेते हैं। तो भारत का मध्यकालीन भारत जो है उसे हम 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानते हैं। 712 से 1707 ईस्वी तक मानते हैं। तो 1707 ईस्वी तक माना जाता है माना जाता है। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। और इसी के समय में अरबों का आक्रमण हुआ। तो हम आज पढ़ेंगे अरबी इन्वेजन इन इंडिया, अरबों का भारत पर आक्रमण, अरबों भारत में अरबों का आक्रमण। तो इसके बारे में अरब का शासक था अरब का शासक था शासक था अल हजाज अल हजाज और इसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत अल हजाज के द्वारा भारत पर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। जब सिंध के शासक सिंध के शासक शासक दाहिर ने अल हजाज के दाहिर ने अल हजाज के जहाज़ों को रोक लिया था। अल दाहिर ने अल हजाज के जहाज़ों को रोक लिया। तो अलहजाज ने दाहिर से अपने जहाज वापस करने और उसके नुकसान की हर्जाना भरने के लिए आदेश किया। जब उसने हर्जाना भरने के लिए आदेश दिया तो राजा दाहिर ने उसको मना कर दिया। जब राजा दाहिर उसके लिए मना कर देते हैं, तब अलहजाज ने अपने सेनापति यानी मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजता है। तो उस समय राजा राजा दाहिर की दो पुत्रियां थीं। एक थी सूर्य देवी और दूसरी थी परमल देवी। तो राजा दाहिर ने सूर्य देवी और परमल देवी परमल देवी को सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के पास भेज देता है। जब अल हजाज के पास मोहम्मद बिन कासिम भेज देता है तो इन पुत्रियों ने वहां जा करके उनसे अपने आबरू लूटने की बात कही अल हजाज से। तो अल हजाज ने अ, मोहम्मद कासिम के ऊपर मतलब मोहम्मद कासिम को बुला करके मरवा दिया। तो ये 712 से यानी 712 से 714 तक भारत में रहा। इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अरबियन इन्विजन ऑफ इंडिया में भारत
में भारत का आक्रमण हुआ। भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ तो अरब का शासक अल-हज्जाज जिसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, और उसी समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर जिसकी दो पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और परमल देवी। सिंध का एक बंदरगाह था जहाँ पे बंदरगाह का नाम है देवाल, जहाँ पे अल-हज्जाज के जहाजों व्यापारिक जहाजों को दाहिर ने रोका था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अल-हज्जाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अटैक किया था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ काम किए थे यहाँ पे। तो उस समय अल-हज्जाज ने तो अल-हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से 714 ईस्वी तक यहाँ पे रहा। मोहम्मद बिन कासिम 712 में राजा ताहिर को पराजित किया था, और मोहम्मद बिन कासिम कुछ कार्य थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, जिसमें जजिया कर न लगने वाले लोग, जैसे जिनके ऊपर जजिया कर उसने नहीं लगाया था, उसमें नाम थे मोहम्मद, मुस्लिम, और दूसरा ब्राह्मण, तीसरा, और इन लोगों के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया था, और उसने खजूर की खेती शुरू की। अरबी घोड़ों का पालन शुरू किया। अरबी घोड़ों को यहाँ पर ला कर के पालन शुरू किया। ऊँटों का पालन ही उसने ही अरब से ही शुरू करवाया। इसके बाद मानसून सा मानसून शब्द अरब से ही लिए अरब अरब से ही आया है, अरबी भाषा है, और एटलस का भी उसने ही नाम दिया था। दिरहम, उसने दिरहम सिक्के चलवाए जो सोने के थे, गोल्ड थे। इसके बाद दो प्रसिद्ध पुस्तकें थीं, जिसका नाम है पंचतंत्र और चरक संहिता। इन दोनों को उसने ही अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। इन पुस्तकों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, और चरक संहिता आचार्य चरक जी की है। और 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से इसका खेला खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं अ, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो हम कल पढ़ेंगे।